हाँ जी, राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज है नवरात्रे का गिनती के हिसाब से पांचवा दिन है, लेकिन अब की बार नवरात्रे बढ़ा के दिए हुए हैं, मतलब 9 के 9 ही हैं पूरे नवरात्रे। तो मतलब आज है, वैसे तो गिनती के हिसाब से पांचवा है, लेकिन आज चतुर्थी ही है तो मतलब चौथा ही माना जाएगा। एक माता के 2 दिन बनाए हुए हैं। लगभग ऐसा ही होता है, कभी घट जाते हैं कभी बढ़ जाते हैं। मतलब जो शुभ चीज होती है उनको तो बढ़ाया जाता है, और जो अशुभ होती है, मतलब अशुभ तो नहीं बोल सकते, मतलब जो और चीजें होती हैं उनको घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। ये तिथि ऐसी होती है, कभी बढ़ा देते हैं कभी घटा देते हैं। तो वैसे गिनती के हिसाब से पांचवा होगा, लेकिन उसके हिसाब से चौथा ही नवरात्रा बोला जाएगा। और अब की बार 9 नवरात्रे हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कईयों के घर पे अष्टमी के दिन ही पूजा हो जाती है, कन्या पूजन हो जाता है, किसी के दिन किसी के घर पे नवमी वाले दिन होता है। तो किसी के अब की बार अगर जो जिनके नवमी वाले दिन होता है, उनके तो अब की बार 10 नवरात्रे हो जाएंगे। और हम जैसों के जिनके अष्टमी पे होता है, उनके उनके अब की बार पूरे पूरे 9 होंगे। तो आज वैसे पांचवा दिन है, तो आज मैंने डाल ली है ये पिंक कलर की साड़ी, मतलब पीच सा कलर है कुछ। और अब मैं व्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट, और आज मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली। मैंने सोचा कि हर बार डेली रोज ये ऐसे क्लिप ऐड कर देती हूँ लास्ट में, और काम डेली सेम होता है, वही झाड़ू पोछा करके, वही कपड़े धोने, वही खाना वाना करना। तो आज मैंने बीच में भी कोई क्लिप नहीं ली, क्योंकि आज हम कुछ स्पेशल बनाएंगे दिन में। आज दिन में वंशी के पापा घर पे ही हैं, इसलिए हमने सोचा चलो, और दिन तो मन नहीं करता कि हम तो अब घर पे कुछ कुछ बना के खा लें, और वो बाहर बेचारे ऐसे भूखे फिरते रहे, तो मेरा मन नहीं मानता। तो आज वो घर पे ही हैं, तो हमने सोचा कि चलो उनको भी कुछ स्पेशल बना के खिला देते हैं और खुद भी खा लेते हैं। वैसे तो आज मैंने सोचा है कि मैं परांठे बनाऊंगी आलू के और सामक के आटे के साथ। अगर मेरे से पहली बार बना रही हूँ मैं, अगर मेरे से ढंग से नहीं भी बने, तो मैं उसी आटे में उसी को मिक्स करके, अरारोट का आटा मिक्स करके उसमें टिक्के बना दूंगी, अगर ढंग से नहीं बने तो। बाकी अभी तो सोचा है मैंने कि अभी तो परांठे ही बनाऊंगी, और परांठे या पूरी टाइप जो भी बन जाएगा मुझसे। अभी प्रॉपर मेरे को पता नहीं है, अभी मेरे को रेसिपी देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से फिर बनाऊंगी। अगर नहीं नहीं ढंग से बना तो टिक्के बना के वही खिला दूंगी, देखी जाएगी जो बनेगा। तो अभी तो मैं रेडी हुई हूँ, और अभी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। अभी चाय बना के दी थी उनको, चाय के बर्तन पड़े हैं ऐसे ही, मगर चलो पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, और चाय के बर्तन साफ करके उसके बाद आलू वगैरह रख दूंगी बॉईल होने के लिए। किचन में आके सबसे पहले कर देती हूँ मैं आलू बॉईल। पहले ही रख रखे थे मैंने इनको आलू बॉईल करने के लिए। और यहाँ मैंने मिक्सी भी निकाल ली थी आज काफी टाइम बाद, और यहाँ ये मसामक का आटा मैंने मिक्सी में लेके इसको कर दिया था अच्छे से ग्राइंड। बीच में एक बार इसको खोल के देखा, ढंग से हुआ है नहीं हुआ, थोड़ी सी कमी और रह गई थी, तो मैंने इसको फटाफट से इसको ग्राइंड कर लिया। और वंशी आ गई थी, बोली मम्मी शेक बना रहे हो? मैं कहा ना बेटा, मैं इसको ग्राइंड करो देख। मैंने इसको दिखाया, फिर मैंने इसको निकाल के और सारे आलू को मैश कर लिया था। आलू मेरे को ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने इसमें से एक दो निकाल भी दिए, क्योंकि हो सकता है ये ज़्यादा यूज़ ना हो, फिर वो ऐसे ही गिरा पड़ा रहता है, ऐसे ही इधर उधर गिरता फिरता है। तो मैंने इसलिए निकाल के साइड में रख दिए थे। और जो बचे हुए थे, जो मुझे लगा कि चलो इतना ही तो यूज़ हो जाएंगे, उनको सारों को मैंने अच्छे से कर लिया था मैश। और इन सबको मैश करने के बाद मैंने बिल्कुल थोड़े से आलू लिए इसमें पतीले में, और थोड़ा सा ये समक का आटा डाला, थोड़ा सा अरारोट का आटा डाला, और थोड़ा ये नमक और मिर्च बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा ही डाला था, क्योंकि ये बैटर बिल्कुल थोड़ा सा था। और पहले मैंने इसको हाथ से अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स किया। हाथ से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के, और इसको इस तरह से घुमा घुमा के, इसको चला चला के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद रखा मैंने गैस पे तवा, और गैस पे तवा रखने के बाद फिर मैं चली गई थी घी लेने, और घी डाल के कटोरी में 2-3 चम्मच। और उसके बाद फिर मैंने, जब तक इसका तवे का पानी सूखता था तब तक इसको ऐसे रखा। उसके बाद जब तवे का पानी सूख गया तो मैंने इसके ऊपर रख दिया था इस कटोरी को, ताकि ये घी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये देखो कितना खलारा फैल गया, इतने से काम है, ये भी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मैंने तवे पे घी को अच्छे से स्प्रेड कर दिया। उसके बाद अपना ये बैटर डाल दिया। एक बार बैटर डालते ही मेरे को समझ में आ गया था कि ये नहीं बनने वाले, और नहीं बनने वाले मुझे शुरू में लग रहा था, इस वजह से मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही बैटर बनाया था, ताकि अगर ना भी बना तो मैं बचे हुए आलू को यूज कर लूंगी, टिक्की बना लूंगी या कुछ और बना लूंगी, कम से कम वेस्ट तो नहीं होंगे। और ये देखो कुछ इस तरह से ये बन गया था, तो मैंने इसको रख दिया साइड में ऐसे ही। और मैं कहा चलो इसको लास्ट में देखती हूँ। उसके बाद मैंने सारे आलू इसमें डाल लिए थे पतीले में, और चावल वो समक का चावल का आटा भी डाल लिया था, अरारोट का आटा भी। और उसके बाद फिर बाद में मैंने डाल दिया था इसमें नमक और मिर्च दोनों चीज़ें। और ये पेस्ट जो बना के रखते हैं, ये सारा पेस्ट ये सारी चीज़ डाल के। और यहाँ मैंने गलती कर दी, मेरे को ये वाला जो पहले मैंने बैटर बनाया था ये वाला नहीं डालना चाहिए था। अगर ये नहीं डालती तो भी बन जाता ढंग से, तो भी आटा गूंथ के इसको बेल के अच्छे से पराठे बन जाते, लेकिन मैं यहाँ भी गलती कर गई। अब कुछ आता तो है नहीं, धीरे धीरे बना बना के ही सीखेंगे। और उसके बाद फिर जब मैं सारी चीज़ों से फेल होगी, तो मैं एक बार तो मैंने सोच लिया था गिव अप कर देती हूँ, चलो नहीं बनाती हूँ। लेकिन बाद में मैंने सोचा इतने सारे आलू वेस्ट होंगे, इतनी सारी चीज़ें वेस्ट होंगी, तो चलो लास्ट में टिक्की तो हमारा सहारा है ही। लास्ट में फिर मैंने इसकी टिक्कियाँ ही बना दी, और टिक्कियाँ बड़ी मस्त बनी थी। बेशक से ये बैटर बिल्कुल पतला सा हो गया था, बिल्कुल हाथ में भी बिल्कुल चिपक रहा था, बहुत गंदा सा हो गया था। लेकिन टिक्की बहुत अच्छी बनी थी, बहुत क्रिस्पी और बिल्कुल कड़क सी अच्छी सी बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी।
दही के साथ। और ये देखो कितनी अच्छी बनी है। मैंने दोनों को उतार लिया था और उसके बाद ये प्लेट लगा के मम्मी की रेडी कर दी थी। 2 टिक्कियाँ और दही साथ साथ मैं बीच में चेक भी करी थी दूसरी वाली को, कहीं ये जल ना जाए, क्योंकि तवे पे रखी रखी जल जाती है। फिर मैंने मम्मी की प्लेट तैयार करके मम्मी को दे दी थी। मम्मी को खिलाने के बाद थोड़ी सी मैंने खाई और फिर बीच में वंशी के पापा आ गए थे, फिर उनको भी दी। और फिर जो बची हुई मेरी भूख थी फिर मैंने वो मिटाई बाकी और खा के। और सारा सबको खाना, मैंने सबको ये टिक्की वगैरह खिला के, और देखो किचन का हाल कितना गंदा हो गया था। उसके बाद मैंने किचन समेटी और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं लगी थी शाम का काम करने, शाम का खाना वाना बनाने में।